हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 का सिलेबस। जी हाँ, आप जैसा कि मैं जानता हूं कि कई सारे बच्चे इस क्वेरी को लेकर बहुत परेशान हैं कि सर बोर्ड एग्ज़ाम, जैसा कि अभी कई दिनों में पीछे जो बैक न्यूज़ अभी आपकी आती रही हैं कि 30% कोर्स कम कर दिया जाएगा आपका सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड ऑलरेडी 30% आपका कोर्स कम कर चुका है। तो बच्चों, आपका जानते हो जैसा कि यूपी बोर्ड में भी हमारे योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ शॉर्टेज किया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इस बच्चों के लिए आप इस समय जो बच्चे जो हैं वो काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर हम पढ़ने तो लगे हैं पर पता चले हमारी इस मेहनत का फिर मतलब बाद में कोई महत्व ना निकले, यानी कि जो चैप्टर हटा दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो मैथ जो भी है, उसमें से अगर हटा दिया गया, अगर हम कई अध्यापक अभी शायद उससे जानकारी में नहीं है। मैं देखिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी भी अध्यापक का, सभी अध्यापक बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि शायद उनके तक जानकारी ना पहुँची हो सकता है उन्होंने ध्यान ना दिया हो। थोड़ा सा एक्टिवनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं स्टडी विद राठौर को इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि अब यहाँ पे हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। जी हाँ बच्चों, स्टडी विद राठौर इसीलिए बनाया गया है जिससे अब हर बच्चे की समस्या दूर की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया कि आज हमारा जो स्टडी विद राठौर है, ये 100 बच्चों का जो है एक ग्रुप बन चुका है और इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ते ही जा रहे हैं। ये मेरी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे दूर दराज जो रहते हैं, जैसे उन्नाव ज़िले में है, फ़र्रुखाबाद ज़िले में है, कुछ बलिया ज़िले के जो बच्चे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए उन्होंने यूट्यूब चैनल मेरा देखा होगा और वो अपने क्वेश्चन की जो भी क्वेरीज़ होती हैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके किसी न किसी माध्यम से वो मुझसे पूछ लेते हैं और मैं उनका सोल्यूशन ज़रूर देता हूँ। तो बच्चों बेफिक्र रहिए, जो हमारे ज़िले में है, फिरोज़ाबाद ज़िले में है, वो भी पढ़ते हैं और बाहर के भी बच्चे, ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक पूरा स्टडी मटेरियल आप तक पहुँचा सकूँ। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस की पूर्ण जानकारी जो 2021 में आने वाला है, चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज टॉपिक। यस बच्चों, ध्यान रखिएगा। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हो, अगर चैप्टर नहीं हटाया गया तो कुछ टॉपिक हटा दिए गए, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है ना बच्चों? चलिए हम टॉपिक पर सीधे चलते हैं। मैंने बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ जो टॉपिक आपके हैं, और जैसे आपका ये बोर्ड एग्ज़ाम का मैंने पिछले जो आपका वीडियो अगर नहीं देखा है आप लोगों ने, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने वहाँ पे लिंक शेयर कर दिया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो जो 2020-21 में जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, मतलब अपना सिलेबस लॉन्च किया है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया था। आज मैं एक्सप्लेन के साथ लेकर आया हूँ और टॉपिक को भी एक्सप्लेन करूँगा। तो थोड़ा सा ध्यान से बैठिए और ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों? ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। चलिए देखिए, फिजिक्स में आपका, जैसे आप लोग जानते हो कि 31 सर चैप्टर थे, तो आपके 31 में से एक चैप्टर आपका कम कर दिया गया है। अब बात करते हैं टॉपिक की। कुछ टॉपिक में आपका कुछ संशोधन किया गया है क्या, देखते हैं। ध्यान से वीडियो में बने रहिए और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, फटाफट उन्हें लिंक शेयर कर दीजिए फटाफट स्पीड से। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन की घंटी को अगर नहीं प्रेस किया तो घंटी को प्रेस करें, जिससे आप तक मेरा हर वीडियो नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सकेगा। ठीक है बच्चों? चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं सीधे। जैसे आप जानते हो एग्ज़ाम, देखिए आप बच्चों, मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूं। आप लोगों के यूपी बोर्ड के अभी स्कूल कॉलेजेस चालू नहीं हुए हैं, पर यकीन मानिए गवर्नमेंट आपके साथ 1% भी एहतियात नहीं बरतने देगी, क्योंकि उन्होंने अपना जो सिलेबस लॉन्च किया है वो दिखा रहे हैं कि अप्रैल से हमने सर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो गवर्नमेंट ने तो सीधे, उनके पास मुद्दा है कि हमने सर ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 1 अप्रैल से, अब आप नहीं पढ़ दें तो हम क्या करें। देखिए बच्चों, मैं आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कुछ बच्चे जो एक्टिव हैं, जिनके पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन है, तो वो तो आसानी से पढ़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए इंटर में बच्चा जो है थोड़ा सा एक्टिव जरूर होता है, लेकिन उतना नहीं हो पाता जितना उसे कंपटीशन वाले बच्चों से होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें आपकी कोई दौराय नहीं। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने टीवी चैनल्स पर आपके चैनल नंबर जो भी है आपका उसे दे दिया, स्टार्ट कर दिया कोर्स, उनके पास मोटिव है, हमने इस कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना? लेकिन हो सकता है कि आपके घर लाइट आ रही हो, पड़ोसियों के घर ना आ रही हो, तो आप पढ़ लिए, हो सकता है आप ना पढ़ पाए, कोई और पढ़ लिया, तो
एक यूट्यूब पर वीडियो अगर अपलोड की जाती है तो वो आपके लिए सेफली बनी रहती है, आप चाहे जब भी देख सकते हैं। जैसा कि मेरे इस वीडियो को अभी कई बच्चे नहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पढ़ रहे होंगे, इस समय कोचिंग वगैरह गए होंगे या फिर जुड़ने वाले होंगे या फिर बाद में देख लेते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको बाद में भी मिल सकता है, लेकिन टेलीविज़न पर एक बार चैनल ने दिखाने के बाद समय बीत गया तो सब कुछ बीत गया, उसे आप दोबारा नहीं देख सकते। कहने का मेरा तात्पर्य है बच्चों कि पढ़ाई आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको सीरियसली से लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ आप की मेहनत होगी और कुछ नहीं। यस, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम, जब आपके पेपर होते हैं तो घर वाले भी कहेंगे बेटा ऑनलाइन पढ़ाया गया था, आपके सर ने भी पढ़ाया था आपको और गवर्नमेंट ने भी पढ़ाया था, उसके पास भी मुद्दा है, आपको देखने वाला कोई ही नहीं होगा, आपकी सिर्फ आपको मेहनत दिखेगी उस समय। तो भैया मेहनत करिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी माध्यम से करिए, बस पढ़ाई स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। अब सीधे टॉपिक पर चलते हैं। पहले चैप्टर का नाम है बच्चों, जिसमें मैंने आपको, अब मैं यहाँ पे यूनिट वाइज बात करूँगा, ठीक है ना। तो वैद्युत आवेश, जैसा कि आप लोग कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और मैंने आपको यूट्यूब पर भी काफ़ी सारी क्लासेस दी हैं, और मैं आपको जैसा कि ऑनलाइन यानी कि लाइव जो क्लासेस जो हमारे सेंटर पर चल रही हैं उनके माध्यम से वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र पहले चैप्टर का नाम है, जिसमें आपका वैद्युत आवेश, आवेश संरक्षण, कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश, मध्य अध्यारोपण के सिद्धांत, सतत आवेश वितरण, जिससे मैं आपका रेखीय और पृष्ठीय, क्षेत्रीय, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें आती हैं। वैद्युत क्षेत्र आवेश के बारे में बताया था मैंने आपको। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो क्या ये आप हमारे सब्जेक्ट में हैं तो उसका भी देख लीजिए। मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के मतलब टॉपिक को लेकर के यहाँ पर जैसे बुक का जो होता है ना, फ्रंट पे आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास भी बुक वगैरह होंगी, तो बाकायदा मैंने उसका एक पिक सिलेक्ट किया है और इस तरीके से उसे दिखाया है जिससे आप आसानी से हर टॉपिक को समझ सकें। देखिए ये यहाँ पे आपकी ये बुक का है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पड़ोसियों की यानी अपने मित्रों की देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक एक जानकारी 1000% सही दी जाएगी बच्चों। यस, देखिए मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा प्रत्येक बच्चा, चाहे वो यूट्यूब चैनल से जुड़ा हो, चाहे मेरी क्लासेस से जुड़ा हो, हर एक सब्जेक्ट में यानी हर एक जानकारी से रूबरू होना चाहिए। मतलब वो जानकारी हासिल होनी चाहिए जो उसे कोई नहीं देता। यस, ये गारंटी के साथ कहता हूँ बच्चों। आज तक आपको किसी ने आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई जानकारी दी, मैंने आपको पिछले वीडियो में दी। देखिए मैं अपनी वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मतलब बता दिया जाता है। कुछ बच्चे तो बेचारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी होते हैं, 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो जानकारी हासिल न कर पाने के कारण किसी न किसी कारणवश उनका नुकसान हो जाता है। जैसे रजिस्ट्रेशन स्कूल वालों ने कर दिया उल्टा सीधा, वो समय से नहीं पहुंच सका, उस तक जानकारी नहीं पहुंच सकी, ठीक है ना। तो क्या होता है उसमें, बच्चे का सब्जेक्ट गलत भर दिया गया, लास्ट में बेचारा पढ़ता कुछ और है, होता कुछ और है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब बच्चे उन चीज़ों को भी जान सकेंगे जो उन्हें कोई नहीं बताता है। जी हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को और स्टडी विद राठौर को कभी मत छोड़िएगा, जिससे आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी। चलिए, तो हमने अभी उसमें सारे टॉपिक देखते हैं क्या वो हमारी बुक में भी ऐसे टॉपिक हैं। तो भैया वैद्युत आवेश है, आवेशों का रक्षण है, कूलाम का नियम है सर, बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ आवेशों के बीच अध्यारोपण का नियम है भी है, सतत आवेश वितरण है, वैद्युत क्षेत्र, अवैद्युत आवेश है, और वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत द्विध्रुव यानी अच्छी निरक्षी मैंने आपको बताया था उसमें, और वैद्युत फ्लक्स है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लास्ट में वैद्युत फ्लक्स है। जी हाँ, इसका मतलब है पहले चैप्टर से कुछ भी नहीं हटा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर नंबर 2 की तरफ देखते हैं। गॉस का नियम था सर, बिल्कुल था। अनंत लंबाई थी, आवेश से सीधे तार, चालक तार पर समतल चादर वगैरह, ये सब कुछ आपका था, बिल्कुल है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो विभवांतर वगैरह मैंने आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ाया था। तीसरे यानी कि यूनिट की बात कर रहा हूँ, यूनिट में आप जानते हो 3-4 मतलब चैप्टर मिले होते हैं, तो इसमें सारे टॉपिक्स देखे, देखते हैं जरा, ठीक है। वैद्युत संभव पृष्ठ है, आपके दो आवेशों के बीच वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत स्थिर ऊर्जा, परावैद्युत, वैद्युत ध्रुवण भी है। यानी कि ओवरऑल वैद्युत ध्रुवण तक आपका इसमें दिया गया है, क्या अपने किताब में दिया गया है। तो देखिए बच्चों, खंड का में ही है, गॉस का नियम है, बाकायदा आप कुछ देख रहे होगे, ये पेन से चलाया हुआ है, इसका मतलब हर चीज़ को यहाँ पे हर चीज़ को समझाया गया है, ठीक है ना, देख सकते हैं। ये तीसरे चैप्टर तक यहाँ पे चला, अनुप्रयोग और विभवांतर आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, लास्ट में देखते हैं मुक्त आवेश, वैद्युत परावैद्युत पदार्थ एवं वैद्युत ध्रुवण। ये देखिएगा ध्यान से, मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, ध्रुवण लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि हर एक चीज़ आप बाकायदा देख सकते हैं, इसमें से चैप्टर से आपका कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले देखते हैं, आपका चैप्टर नंबर 3 की ओर जा रहा है, जो कि संधारित्र की धारिता है, श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है, संधारित्रों का संयोजन है, पट्टिकाओं है, परावैद्युत माध्यम में होने वाले अथवा न होने वाले
किसी पट्टिका संधारित्र की धारिता यानी कि ऊर्जा बैंड एंड बांडे ग्राफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 5 में है, ठीक है ना। तो सॉरी 6 में है ये, ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या ये हमारी बुक में भी है। ये तो आपका बोर्ड एग्जाम में बताया गया है 2021 में, जो कि खुद गवर्नमेंट ने अपनी साइट पर अपलोड किया है। ये वाला कोर्स जो मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये मेरा कोई एडिटिंग का नहीं है, ये मैंने उसके स्क्रीनशॉट लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। और जो इस तरीके से दिया गया वो हमारी बुक से है, जो कि मैंने वहाँ से एक फ़ोटो क्लिक करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो खंड का है आपका, देखते हैं क्या इसमें भी वही चीज़ें हैं। संधारित्र की धारिता है, ठीक है सर। श्रेणी समांतर क्रम है, बिल्कुल है। माध्यम में होने वाले पट्टिकाओं संधारित्र की धारिता, संचित ऊर्जा बैंड बांडे ग्राफ जनित्र। इसका मतलब टोटल वाइज इस चैप्टर से भी कुछ भी नहीं हटा है। नेक्स्ट चलते हैं वैद्युत धारा की ओर। पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या था इसमें। वैद्युत धारा थी, धात्विक चालक थे, जो कि 5वें चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय जो 5वां चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आपको वैद्युत धारा पढ़ाया है, आवेशों के प्रवाह अपवाह वेग के बारे में पढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि और बाकायदा देखिएगा ध्यान से, गतिशीलता, ओम का नियम, ठीक है ना। मोस्ट टॉपिक है। वैद्युत प्रतिरोध भी पढ़ाया मैंने आपको भी। लक्षण में वैद्युत ऊर्जा शक्ति, जो कि आपका भी चलने वाला है। वैद्युत प्रतिरोधकता, चालक प्रतिरोध, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ है यहाँ पर। ताप का प्रतिरोध, ताप की निर्भरता क्या इसमें भी है? तो भैया ध्यान से देखिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाकायदा, ओम का नियम आपका ही है। वैद्युत प्रतिरोधकता, चालक पर है, कार्बन प्रतिरोध है, और लास्ट में जाकर के प्रतिरोध ताप निर्भरता है। यानी इस चैप्टर से भी आपका कुछ भी नहीं हटा है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कह रहा है, सेल का विभवांतर, ठीक है ना। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, द्वितीयक सेल, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, जैसे मैंने आपको यूट्यूब पर भी क्लासें दी हैं। लगभग 8 चैप्टर तक आपका कंप्लीटली मैंने आपको यूट्यूब पर कराया है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। दो सेलों के बीच अनुप्रयोग, सेल का आंतरिक प्रतिरोध की माप, बिल्कुल देखते हैं। अब हमारे इस टॉपिक में है क्या ये, तो देखिए ध्यान से। सेल का आंतरिक प्रतिरोध भैया है, वैद्युत भागवल ईएमएफ है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, यानी ओवरऑल देखा जाए आंतरिक प्रतिरोध की माप भी है। यानी ओवरऑल इस चैप्टर से भी कुछ भी नहीं हटाया गया है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेट का प्रयोग, बायोसावर्ट का नियम, धारा लूप का अनुप्रयोग। तो क्या है आपका इसमें? एम्पियर का नियम है, बिल्कुल है सर। अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग, बिल्कुल है, ठीक है। लास्ट में चलते हैं सीधा, धारावाही चालक, बिल्कुल। बलागुड़ एक मोटा मोटा रूप से देख लेते हैं कि क्या इसमें था। अब थोड़ा सा इसे जूम कर देना, जिन बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा हो तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रहा है इसमें। धारा लूप, चुंबकीय द्विध्रुव, इसका चुंबकीय द्विध्रुव, आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय द्विध्रुव, यानी लास्ट में पहुंचने तो क्या स्थायी चुंबक। क्या हमारे किताब में यानी कि हमारी बुक में ये टॉपिक दिए गए हैं? तो भैया ध्यान से देखिए, यूनिट नंबर 3 में वैद्युत धारा में, जो कि 8 नंबर का टॉपिक आपके एग्जाम में इस यूनिट से आता ही आता है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 7वां चैप्टर था, यहाँ से लेकर 8वां चैप्टर था इसके बाद, और फिर आपके 9वें और 10वें चैप्टर में थे, जो कि स्थायी चुंबकता वो आपका पहुँच रहा है। इसका मतलब इस चैप्टर से भी आपका कोई टॉपिक नहीं हटा है। देखिए मैं यहाँ पे समय ज़्यादा ना लगे, आपका ज़्यादा समय ना खराब हो, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। और जिस बच्चे को अगर इसका मतलब देखना आसान तरीके से हर एक टॉपिक को मैच करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके साथ साथ आप उसे मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर क्या कह रहा है? वैद्युत चुंबकीय है, फैराडे का नियम है, प्रेरित ईएमएफ धारा है, लेंज का नियम है, बबर धारा है, न्यूटन प्रेरण है। उसके साथ साथ आप प्रत्यावर्ती धारा, जो कि चैप्टर नंबर 11 और 12 में आपका आता है, ठीक है। चुंबकीय पाठ्यक्रम वगैरह, यानी कि लास्ट में जो आपका दिया गया है वो आपका है इनके प्रयोग, यानी चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। तो क्या भैया हमारे में भी है? यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 की मैंने दोनों की बात की है। तो ध्यान से देखिएगा। वैद्युत चुंबकीय, फैराडे सर, एलसी परपथ, एलआर परपथ, देखो क्या इसमें है, अभी देख लेते हैं फिलहाल में। देखो ध्यान से, एलसीआर परपथ, एसी परपथ, एलसी परपथ, एसी परपथ, यानी कि इसमें ऑल दैट सब कुछ आपके पास है। लास्ट में कह रहा है इनके उपयोग, यानी कि किसके? रेडियो आपकी तरंगे और अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें, यानी कि इस चैप्टर में ये आपका नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बेफिक्र रहिए, इन चीज़ों को मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। यानी मैंने आपसे कहा था, याद होगा स्टार्टिंग में भी मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था, कल भी यानी जो इससे पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट का चैप्टर जो है वो आपका हटा दिया गया है। तो बेफिक्र रहिए, यहाँ पर हर एक जानकारी आपको सही और बिल्कुल ही सटीक, यानी 100% 100% आपको सत्य जानकारी दी जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपके लिए हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जो बच्चे इससे सहमत हैं तो वो हैशटैग ओके करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। हैशटैग ओके करके मेरी बात को कंफर्म करेंगे, मतलब ये बताएंगे कि हाँ सर हम इस कोर्सेज से, यानी कि जो आपने बताया वो हमारा सही है। अब आप किसी भी दुविधा या संशय में नहीं फंसेंगे, यानी कि कोई आपसे कहेगा कि ऐसा ऐसा हो गया, तो आप सबूत पर ध्यान दीजिए,
कहावतों पर नहीं, क्योंकि कहने वाले बहुत होते हैं, डराने वाले बहुत होते हैं और गलत अफवाहें फैलाने वाले भी बहुत होते हैं। मैं स्टडी विद राठौर, मैं मनोज राठौर आपको कभी भी गलत जानकारी ना तो दूंगा और ना ही किसी को देने दूंगा, इसलिए यहाँ पर आपके लिए समय समय पर वीडियो अपलोड होती रहेंगी। बेफिक्र रहिए, हर चीज़ की आपको जानकारी दी जाएगी। तो जो बच्चे अभी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ। आप अपने विद्यालय में संपर्क करिए, वहाँ रजिस्ट्रेशन चल रहे होंगे और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आप पिछला मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो भी फीस आपकी उसमें दी गई है। आप कोशिश करिए कि स्कूल में आपसे ज़्यादा पैसे न लिए जाएं, अगर लिए जाएं तो आप उसका सबूत मांगे कि ये किस बेसिस पे मांगे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आपका पैसा, आपका समय और आपकी जानकारी हर एक महत्वपूर्ण वस्तु है। मतलब मेरा ये है तात्पर्य कि आप ना तो किसी का लीजिए और ना ही अपना एक्स्ट्रा किसी को दीजिए, ठीक है ना। तो आप हर चीज़ की जानकारी अपने पास रखिए। और भैया 12th क्लास के बच्चे पहले छोटे मोटे हुआ करते थे, आजकल नहीं, क्योंकि सब एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं, बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं और पढ़े लिखे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे और एक्स्ट्रा करें, और एक्स्ट्रा तभी कर सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे। आपकी मेहनत में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज़ अवर सक्सेस। इसीलिए मैं अपने हर एक टॉपिक में यही कहता हूँ कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, जब तक आप अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और उसके साथ साथ अपनी सावधानियाँ भी बरतिए। अगर किसी को कोई भी चीज़ पूछनी हो या किसी को कोई भी क्वेरी हो, किसी का क्वेश्चन हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9084130796, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप पे वो भेजिए, आपका सोल्यूशन हर चीज़ का आपको दिया जाएगा, बशर्ते आप हाय हेलो गुड मॉर्निंग न भेजें, क्योंकि मुझे इन वस्तुओं से काफ़ी नफरत है। ठीक है बच्चों, तो बस आप बेफिक्र रहिए, आप मस्ती से बिंदास पढ़िए, खुश रहिए। धन्यवाद।